हम हरे 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 हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ मुंबई से जानी मानी साधिका परीक्षा प्रशिक्षिका मालती जी जैन हमारे साथ जुड़ी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और आज का जो टॉपिक हमने रखा है, अनुप्रेक्षा क्या और क्यों। अनुप्रेक्षा के बारे में हम बात करेंगे। अनुप्रेक्षा क्या है, इसको क्यों करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अनेक अनुप्रेक्षाओं के प्रयोग बताए। किस अनुप्रेक्षा का प्रयोग हमें कैसे करना, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आज जो विशेष एक अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी हम प्रैक्टिकल के रूप में करेंगे। तो आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। और पहले मालती जी का स्वागत दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरम के साथ। मालती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मालती जी से हम भली भांति परिचित है, पहले भी बहुत बार हमारे साथ जुड़कर हमारा मार्गदर्शन कर चुकी है। एक बहुत ही अच्छी साधिका और प्रशिक्षिका तो मुंबई से है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मालती जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। और आज के सेशन के अंत में जो परीक्षा क्विज नंबर 40 के जो प्रश्न आपको भेजे गए थे, उसके सही उत्तर क्या है उसको भी हम जानेंगे और विजेताओं के नाम भी जानेंगे। तो आखिरी में सेशन के अंत में हम उस नामों की घोषणा करेंगे। तो अभी मालती जी आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आराध्य के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य महाश्रमण के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी श्रावकों को, साधकों को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। आज मेरा विषय है कि अनुप्रेक्षा क्या है और क्यों। अनुप्रेक्षा विषय ध्यान है। प्रेक्षा ध्यान का एक पक्ष है देखना, केवल देखना, अनुभव करना, निर्विचार होकर देखना। प्रेक्षा ध्यान का दूसरा पक्ष है चिंतन करना। चिंतन भी सत्य की उपलब्धि का दूसरा पक्ष है। विचार की व्यर्थता नहीं है, व्यर्थ उपलब्धि का बहुत बड़ा साधन है। जब वह किसी एक विषय पर केंद्रित नहीं होता है, विचार ध्यान के द्वारा बहुत बड़े बड़े तथ्यों का अनुसंधान किया गया है। जैन परिभाषा में इसको विषय ध्यान कहते हैं। यह दूसरा पक्ष प्रेक्षा ध्यान पद्धति में अनुप्रेक्षा कहा जाता है। प्रायोगिक अनुप्रेक्षा के दो प्रकार हैं। एक वास्तविक या सत्य की चिंतन, अनुचिंतन और अनुभव करने के लिए किए जाने वाले प्रयोग। दूसरा है भाव परिवर्तन के प्रयोग, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या अपनी आदतों में परिष्कार के लिए। तो जो सत्य के लिए किया जाता है उसमें 12 भावना
और 16 कारण भावना आती हैं। और जो व्यवहार के लिए किया जाता है उसमें 4 भावना, क्योंकि हमारा हाँ जी, 4 भावना है, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थ। जब हम इन 4 भावना की अनुप्रेक्षा करते हैं तो हमारा व्यवहार जो है वो निखरता है, शुद्ध होता है, हमारा चित्त निर्मल होता है। और फिर व्यवहार जगत से निश्चय में जाने के लिए हमें 12 भावना, जैसे हम अनित्य की भावना करते हैं, रोज पढ़ते भी हैं कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के इस बार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। फिर जब हम 12 भावना में परिपक्व हो जाते हैं और हमारी और आगे अध्यात्म में प्रगति होती है तो हम 16 कारण भावना है उनकी साधना करते हैं और आगे जीव अपने मार्ग को प्रशस्त करता है। सहिष्णुता, अवय, मृदुता आदि अनुप्रेक्षाएं दूसरे प्रकार के प्रयोग के उदाहरण है। स्वाध्याय के 5 प्रकार में अनुप्रेक्षा आती है। स्वाध्याय के 5 प्रकार है: अध्ययन करना, जिज्ञासा करना, पुनरावर्तन करना, अनुप्रेक्षा करना और धर्म कथा कहना। क्योंकि जो चित्र है वो अवचेतन मन में चला जाता है तो वो हमें रोकता है खराब काम को करने से। प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में हम सोचे तो जैसा गुरुदेव ने लिखा, जो पुस्तक में अनुप्रेक्षा की परिभाषाएं दी कि ध्यान का अर्थ है प्रेक्षा देखना, उसकी समाप्ति होने के बाद मन की मूर्छा को तोड़ने वाले विषयों का अनुचिंतन करना अनुप्रेक्षा है। जैसे जब हम लोग शिविर करते थे और ध्यान में बैठते थे तो हमें पता लगता था कि हमें अंदर अंदर क्या परेशानी है। जैसे मुझे वहां डर लगता था कि कहीं जंगल है, इतना सांप ना आ जाए। तो मुझे पता लगा कि जब जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे ये डर लगता है। फिर जब अभय की अनुप्रेक्षा करी तो अब मैं कहीं भी साधना करने बैठूं तो मुझे डर नहीं लगता। तो जिस विषय का अनुचिंतन बार बार किया जाता है या जिस प्रवृत्ति का बार बार अभ्यास किया जाता है उससे मन प्रभावित होता है, इसलिए उस चिंतन के अभ्यास को अनुप्रेक्षा कहते हैं। अनुमीन्स बार 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 उसका चिंतन करना। और साधना में इन अनुप्रेक्षाओं का बहुत महत्व है। 12 भावना को भी व्रत करते हैं, 16 कारण भावना भी हम बहाते हैं, तब हमारी साधना में अध्यात्म में प्रगति होती है। साधना काल में ध्यान के बाद स्वाध्याय, तो उसमें स्वाध्याय करना पड़ता है। इसलिए अमूर्त चिंतन जो किताब है गुरुदेव ने लिखी है उसमें सभी अनुप्रेक्षा हैं और प्रयोगों के साथ हैं। तो हम जब उसे पढ़ लेंगे और उसके बाद प्रयोग करेंगे तो उसका असर हमारे भीतर ज्यादा होता है और वो परेशानी या कुछ आते हैं वो उनमें परिष्कार हो जाता है। स्वाध्याय के बाद फिर ध्यान करना चाहिए। स्वाध्याय की सीमा में जप, भावना और अनुप्रेक्षा इन सबका समावेश होता है। यदि आप जप भी कर रहे हैं, भावना भी भा रहे हैं, वो भी एक प्रकार की अनुप्रेक्षा है। यथा समय और यथाशक्ति इन सबका प्रयोग हमारे जीवन में आवश्यक है। व्यवहार व निश्चय के विकास के लिए अनुप्रेक्षाओं का बहुत महत्व है। ध्यान में होने वाले विविध अनुभवों का कहीं लगाव ना हो, इस दृष्टि से भी अनुप्रेक्षा का अभ्यास बहुत आवश्यक है। क्योंकि ध्यान में हमें निर्विचार की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बाधाएं हमारे सामने आती हैं और हमारे ध्यान अच्छे से लग नहीं पाता। इसलिए अनुप्रेक्षाओं के ध्यान अपने चित्त में शुद्धि लाके हम आगे और अध्यात्म में और व्यवहार में विकास कर सकते हैं। इस प्रकार प्रेक्षा ध्यान में ध्यान के बाद ध्यान का दूसरा अंग है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का अर्थ है ध्यान में हमने जो कुछ देखा उसके परिणामों पर विचार करना, यह अनुप्रेक्षा है। सच्चाइयों को जानने के लिए प्रेक्षा बहुत जरूरी है। उसी तरह आदतों को बदलने के लिए, संस्कारों के निर्माण करने के लिए अनुप्रेक्षा जरूरी है। अनुप्रेक्षा का प्रयोग सुझाव पद्धति का प्रयोग है। ऑटो सजेशन, स्वयं के द्वारा सुझाव देने की पद्धति अनुप्रेक्षा है। हम अपने ऊपर भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। तो ये है अनुप्रेक्षा कि हमने ध्यान में जो जो देखा और हमारे अंदर बहुत सारी मिथ्या दृष्टिकोण होता है, उनको तोड़ने के लिए भी हम अनुप्रेक्षाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अनित्य की अनुप्रेक्षा है। आसक्ति इतनी है कि हमारा ध्यान जमता ही नहीं है। और हम जब ये बार बार पढ़ते हैं कि राजा राणा छत्रपति हातिन के असबार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार,
दलबल देवी देवता माता पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखना। हम सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन जब अनित्य की अनुप्रेक्षा करते हैं और वो धीरे धीरे हमारे जीवन में आती है और हमारी आसक्ति शरीर से मन से हमारे जितने पुद्गल हैं उनसे जब दूर हो जाती है, तब हमें एक आनंद प्राप्त होता है, वो अनुप्रेक्षा से ही होता है। तो हमने देखा कि अनुप्रेक्षा हम अपनी आदतों के परिष्कार के लिए और व्यवहार से निश्चय में जाने के लिए, ये सारी अनुप्रेक्षाएं हमारे अध्यात्म की जितनी किताबें आप देखेंगे वहां ये सब मिलती हैं। अब प्रश्न है कि अनुप्रेक्षा क्यों करना है। तो सबसे पहले कि हम अपने स्वभाव को परिवर्तन करें। हमें क्रोध मान माया लोभ ये सारी चीजें हमारे अंदर चलती रहती हैं। जब तक हम परीक्षा ध्यान नहीं करते थे तो हमें उसमें बड़ा आनंद आता था, क्योंकि हमें विवेक नहीं था, लगता था हम जो सोच रहे हैं वो सही है। तो इनसे छुटकारा पाएंगे तो हम साधना आगे अच्छी कर सकते हैं। तो हमारे नेचर में जो अच्छा स्वभाव मंदिर शांति हो आनंद हो, तो स्वभाव परिवर्तन के लिए कर सकते हैं। जैसे बहने कहती है हमें कषाय बहुत है, क्रोध बहुत है, तो हमें फिर उनको अनुप्रेक्षा करना रहता है। असत से बचने के लिए कर सकते हैं कि सत्य क्या है और हमें सत्य को कैसे करना है। यदि हम लंगड़े को लंगड़ा बोले सत्य है लेकिन उसे बुरा लगेगा, तो हमें नहीं बोलना है। तो वहां हमारी अनुपेक्षा जब हम करते हैं तो हम सत्य को जानते हैं, हमारा विवेक सही रहता है। बुरे नकारात्मक भाव ज्यादातर बहने या हम लोगों को देखिए नकारात्मक नेगेटिव भाव बहुत आता है। यदि हम अनुप्रेक्षा करेंगे तो नकारात्मक भाव नहीं आएगा, हमारा भाव सकारात्मक रहेगा। कि कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में अब चेतन में बहुत शक्ति है। चेतन मन 10% काम करता है, उसमें 90% काम रहता है। इसलिए हमारा जो नकारात्मक भाव है वो छूटेगा, तो हम बहुत आनंद में जा सकते हैं। सत्य की प्राप्ति के लिए कि जो जन्म है तो मरण होगा ही, उससे हमें डर नहीं लगेगा, तो हम अभय की अनुप्रेक्षा करते हैं। यथार्थ के प्रति अनुप्रेक्षा मतलब स्वयं सत्य खोजे। हम उधारी की धारणा नहीं कि भाई इसने कहा उसने कहा इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। कोई भी परंपरा हो कुछ हो, जब तक हमने प्रेक्षा ध्यान नहीं किया, जब तक नहीं ये हमें बताया गया ये हमारे धर्म में हम कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं और उसका कोई फिर होता नहीं, जो सामायिक कर रहे हैं और हम बदल नहीं रहे। लेकिन जब हमने अनुप्रेक्षाएं की तो हमने देखा कि हमने जो सच है उसी को समझा और उसी को अपने जीवन में। बुरी आदतें होती हैं जैसे नशे की आदतें हैं, बहुत सारी खराब आदतें होती हैं, उनको छुड़ाने के लिए भी हम अनुप्रेक्षाएं कराते हैं, रंग का ध्यान कराते हैं। और हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की ये बुरी आदतें छूट गई। हम देखते हैं कि जिस आदत को बदलने में हजारों उपदेश और हजारों शिक्षाएं काम नहीं करती, वहां एक अनुप्रेक्षा स्वयं को भी बदलती है और अपनी चेतना का रूपांतरण हमारा होता है। तो हमें उससे जो खुशी मिलती है, वो जो आनंद मिलता है, वो बहुत ही अच्छा होता है कि हम एक अपने स्वतंत्र अस्तित्व को जान पाते हैं। व्यवहार की दृष्टि से जैसे मैंने कहा कि 4 अनुप्रेक्षा है। मैत्री प्रमोद करुणा और मध्यस्थ भाव की अनुप्रेक्षा है, जिसमें मैत्री की अनुप्रेक्षा साधकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके साथ सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे हमारी मैत्री ज्यादा होगी तो क्या होगा, विधायक भाव बहुत अच्छा रहेगा। और जो क्रोध घृणा ईर्ष्या भय द्वेष दोषारोपण परिवार में हम देखते हैं ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, तो मैत्री करने से फिर ये सारे अपने आप छूट जाते हैं। इस भाव से आत्मा का जो पतन हो रहा है वो नहीं होता और विकास होता है, सकारात्मक भाव अंदर पैदा होता है और हम निर्भय बनते हैं। और हमारे परिवार में सहिष्णुता का विकास हमारे साथ में चलता है। सब लोग हमें जब देखते हैं कि इनकी सबसे मैत्री है, तो वो सारा वातावरण बहुत अच्छा होता है। और जब मैत्री होती है प्रमोद अपने आप आ जाता है। और जब प्रमोद भाव होता है किसके प्रति होगा, बड़ों के प्रति, गुरु के प्रति, छोटों के प्रति। हम जिसके साथ भी जुड़ेंगे तो हमें सबके साथ प्रमोद भाव रहेगा और हम क्या करेंगे, अपने लक्ष्य को आगे पा सकते हैं। कि मैंने क्या लक्ष्य बना है कि मुझे जन्म मरण से छूटना है, तो उससे पहले सारी अनुप्रेक्षाएं हमें करनी पड़ेंगी। मैत्री प्रमोद करुणा सब जीवों के प्रति, मध्यस्थ भाव, कोई कुछ भी कह दे तो हमें क्या है, मध्यस्थ भाव में रहना है, समता में रहना है। तो सारी साधना का फल आप देखेंगे तो समता है। हमने देखा कि हम जैसे गुरुदेव ने लिखा है कि संयम की साधना होनी चाहिए।
आपने भद्रबाहु स्वामी की पूरी किताब में बहुत सुंदर से उन्होंने दिया हुआ है कि उन्होंने इतना संयम साधा कि वो कहीं भी चतुर्मास करते थे। उषा के यहाँ उन्होंने चतुर्मास किया, गुरुदेव से मांगा कि मुझे वहां करना है। सोचिए हमारे अंदर एक भी विचार आ जाता है तो हम कितने दुखी हो जाते हैं कि ये विचार क्यों नहीं आए। यदि आप उसको सिर्फ देख लें तो वो विचार आएगा नहीं। हम देखना नहीं जानते इसलिए वो विचार बार बार हमारे अंदर आता है। कोशा थी, वो उसने सारथी से पूछा कि तुम ये बताओ तुमको क्या कला आती है। तो सारथी ने कहा कि मैं एक तीर से सारे पत्तों को गिरा सकता हूँ। गणिका कोशा ने कहा कि मेरी जो कला है, राई का हल्का सा पर्वत हो और मैं उस पर डांस कर सकती हूँ, एक भी राई उसमें से हिल के गिर नहीं सकती। हमारे लिए तो कल्पना करना भी मुश्किल है। तो उसने कहा तुम्हारी कला भी कुछ काम की नहीं, मेरी कला भी कुछ काम की नहीं। आपको देखना है तो भद्रबाहु की कला को देखो, कितना संयम है उनके जीवन में कि उनका मन कभी भी कहीं डोलता नहीं है, वो अपने में ही उनका चित्त रहता है। महाप्राण आयाम की उन्होंने साधना की और वो 12 वर्ष तक प्राण के आधार पर ही तपस्या की। सोचो, तो ये कब होता है? जब हमारा चित्त निर्मल होता है। हमारा चित्त निर्मल किससे हो? ध्यान से और अनुप्रेक्षाओं से ही हमारा चित्त निर्मल होता है और फिर हम निर्विचार ध्यान की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि बीतराग जन्म मरण से छूटने के लिए जब 16 कारण भावना की अनुप्रेक्षा की जाती है, उसमें आती है दर्शन विशुद्ध भावना। हमारा दर्शन जो है वो बिल्कुल विशुद्ध होना चाहिए। विनय भावना, हमारे अंदर विनय भावना होनी चाहिए। शील व्रत होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि भद्रबाहु का शील व्रत अनुप्रेक्षा की साधना थी। अवीक्षण ज्ञान उपयोग होना चाहिए। हमारी संवेगों पर कंट्रोल होना चाहिए। तब हमें सहनन शरीर और शक्ति मिलती है तो हम आगे साधना अच्छी कर सकते हैं। साधु समाधि भावना में हम संतों के प्रति, संतों से ग्रहण करते हैं, वो जो हमें अनुव्रत देते हैं उनको हम पालते हैं, तो हमारी साधु समाधि भावना का विकास होता है। बय्या वृत्ति, जब साधु संत आते हैं, हमारे बड़े लोग होते हैं, उनके प्रति जो हमारा बय्या वृत्ति है, उनकी जो सेवा है, वो करने से हमारी आगे की आत्मा का विकास होता है। कहते हैं भगवान कृष्ण ने साधु की 6 महीने तक औषधि से सेवा की और बताया, जो लोग औषधि देते थे, कि उनको बताना ना कि मैं ये औषधि उनके लिए बनाता हूँ। और उस बय्या वृत्ति का उनको फल लगा कि वो 16वें तीर्थंकर बनेंगे। सेवा का भाव हमें तीर्थंकर की पदवी, करुणा का भाव, ये सब हमें इस संसार से मुक्ति के भावों पर ले जाता है। हरियत भक्ति, आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, जैसा भगवान महावीर ने कहा ना, बोधिभान बनो, संबोधि करो, स्वयं तरो, दूसरों को तारो। आवश्यक परिहार अनुप्रेक्षा, उसमें क्या करते हैं? जो आवश्यक है वही क्रिया करते हैं, अनावश्यक क्रिया से हम बचते हैं। मार्ग प्रभावना भक्ति, 4 घातीय कर्म को काटने के बाद भगवान महावीर ने अपने 4 और कर्मों को, नाम गोत्र अंतराय को छोड़ने के लिए बाहर आके हम लोगों को प्रवचन भक्ति और मार्ग प्रभावना भक्ति और वात्सल्य भक्ति को सिखाया। उनकी अनुप्रेक्षाएं उन्होंने की, उसके कारण फिर आज हम भगवान महावीर की वाणी को बोधिभान बनो, संबोधि करो, स्वयं तरो, दूसरों को तारना है। जैसा कि हम लोग ये सब आपस में क्लासेस करते हैं, इससे भी हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। अब इसमें हम देखिए करणीय बिंदु क्या है कि प्रेक्षा में देखा, अनुप्रेक्षा में जो दोष थे उनको निकालने की बार बार उनका चिंतन करा। अनुप्रेक्षा अवचेतन की शक्ति का प्रयोग है, हम उसे भीतर तक पहुंचाते हैं और फिर हमारी शरीर मन वाणी की क्रियाओं पे संयम होता है।
अनुप्रेक्षा का वैज्ञानिक आधार सम्मोहन द्वारा गहरी शिथिलता की आवश्यक अवस्था में व्यक्ति को लाकर भावना का प्रयोग करते हैं और उससे अनेक बीमारियां दूर हो जाती हैं। संवेग भी क्रोध, मान, माया, लोभ, अनेक द्वंद्व हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक। जब इनकी सहिष्णुता की इनकी अनुप्रेक्षाएं करते हैं तो हम बहुत सारी बुराइयों से और रोगों से, बीमारियों से मुक्त होते हैं। हमने देखा, हमने 30 साल तक की क्लासेस जहाँ चलती हैं, जितने लोग वहाँ बहनें आती हैं, भाई आते हैं, उन्हें यदि कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो हम जब उन्हें अनुप्रेक्षाएं कराते हैं तो वो स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए ये हमारे लिए, हमारे भीतर भी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूपांतरण की क्रिया है। चेतन मन की शक्ति, अब चेतन मन की शक्ति ज्यादा है। चेतन मन 10%, तो अब चेतन मन जो है वो 90% काम करता है और वह एक चित्र बन जाता है। उससे क्या है, वो बार बार हमें प्रभावित करता है कि कुछ नहीं, ये चला जाएगा, ये छूट जाएगा। ये पॉजिटिव भावना आती है कि किसी कर्म के कारण कोई चीज आ जाती है तो हम या तो समता में सहना सीख जाते हैं या वो फिर हमसे विदा हो जाता है। तो इस तरह मैंने कोशिश की कि प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा में हमने जो जो देखा, वो जो मिथ्या धारणा थी, वो सारी समझ में आई कि मुझे भय लगता है, सहनशीलता नहीं है, कहीं से कुछ मच्छर आ गया, लाइट चली गई, बहुत सारी। जब हम ध्यान करते हैं तो सारी परेशानियां या किसी से हमें आसक्ति है, वो चीज उस समय हमें ध्यान में आ रही है। तो धीरे धीरे वो धारणा जो होती है, और वो धारणा धीरे 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 बूंद जैसी वो धारणा है, और फिर अनुप्रेक्षा करते हैं तो वो धार बन जाती है, और वो फिर हम समाधि में कि हमारे निर्विचार ध्यान की ओर जाना होता है। लेकिन उससे पहले हमें अनुप्रेक्षाएं करनी होती हैं। तो ये सारी बाधाएं जब हटती हैं तो हम फिर जाके ध्यान में अच्छे से उतर सकते हैं। और 24 घंटे जब हम घर में जीते हैं या कहीं जाते हैं तो हमारे जीवन एकदम बदला हुआ होता है। पदार्थों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। हम बहुत गिनती के पदार्थ, चाहे भोजन हो या घर में कुछ करना हो, हमारी एक सीमा होती है कि हमें 4 ही पदार्थ खाने हैं। सारा इतना संयम इंद्रियों का, क्योंकि मन का संयम हुआ तो इंद्रियों को 5 इंद्रिय, लेकिन जो छठी इंद्रिय मन है, प्रेक्षा, ध्यान, अनुप्रेक्षा, उसके ऊपर संयम करती है। हाथी के ऊपर कौन संयम करता है? एक अंकुश महावत का उस इतने बड़े हाथी को। ऐसे ही अनुप्रेक्षा और प्रेक्षा ध्यान हमारे मन को संयम में लाता है, और फिर हमारा जीवन जो है वो आगे, कहते हैं ना, जीवन में जाना है गति, तो वो ऋजु गति से जीव आगे यात्रा कर सकता है। इसलिए प्रेक्षा ध्यान में प्रेक्षा के साथ साथ अनुप्रेक्षाओं का बहुत ही महत्व है। तो ये निरंतर हमें व्यवहार जगत की अनुप्रेक्षा है, और फिर ये अध्यात्म जगत की जो है अनित्य, एकत्व, अक्षण, ये सारी अनुप्रेक्षाएं अमूल चिंतन में है, निरंतर हमें करते रहना चाहिए। तो ये आज का मेरा विषय था कि प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा। मैंने कोशिश की कि आपने समझा होगा। आज जो अभी आधा घंटा का जो प्रयोग होगा, उसमें मानसिक संतुलन की अनुप्रेक्षा का चिंतन होगा और उसी का हम प्रयोग करेंगे। अब ये समझे कि मानसिक संतुलन की अनुप्रेक्षा आज मैंने क्यों चुनी और इसे हमें क्यों करना है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, समस्या है मन की। जो 5वीं इंद्रिय, 4 इंद्रिय तो बस अपना देखा और छोड़ दिया। मन बताएगा कि आपने क्या देखा, आपने कुछ टेस्ट किया, जीभ ने छोड़ दिया, मन बताएगा कि अच्छा है कि बुरा है। इसलिए मानसिक संतुलन की अनुप्रेक्षा करना हमारे लिए, इससे हमारा मन जो है वो संयम में हो। मन के 3 काम है, आप सब जानते हैं। चिंतन करना, स्मृति करना, कल्पना करना। लेकिन अति चिंतन, अति स्मृति, अति कल्पना हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है। जितना आवश्यक है उतना ही करें। जब अति होती है तो क्या होता है, हमें तनाव पैदा होता है। फिर उस तनाव को दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो हम मन को समझे कि ये संतुलन क्यों नहीं रहता, असंतुलन क्यों हो जाता है। प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग चंचल मन को लगाम देते हैं, अंकुश देते हैं। साधना का अर्थ है संतुलन का अभ्यास। प्रतिकूलता, अनुकूलता दोनों मन के असंतुलन का कारण है।
हमारे प्रतिकूल है, हम बहुत अच्छे, और हमें अनुकूलता नहीं है तो लगता है नहीं, ये ठीक नहीं है। अभ्यास के बिना संतुलन बनाए रखना कठिन है। जीवन में अनेक समस्याएं हमारी एकाग्रता को कमी और मन की चंचलता के कारण है, कि हमारा मन एकाग्र नहीं रहता और चंचलता बहुत बढ़ती। लेकिन जो लोग परीक्षा ध्यान के साधक हैं वो समझते हैं कि हमें अपनी चंचलता को कैसे कम करना है और एकाग्रता को कैसे बढ़ाना है। दीर्घ श्वास परीक्षा करते हैं, समृद्धि श्वास परीक्षा करते हैं, शरीर परीक्षा करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये सब मानसिक संतुलन को बनाए रखते। मेरा तो अपना अनुभव है कि जब से ये सब किया तो हमारा मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहता है। जीवन में अनेक समस्याएं हमारी एकाग्रता की कमी और मन की चंचलता के कारण पैदा होती है। अब प्रश्न है कि मानसिक शांति बनाए रखने के लिए क्या करें। यदि मन की अशांति को मिटाना चाहते हैं तो हमें चिंतन करना होगा, जैसा कि गुरुदेव ने लिखा पुस्तक में कि हमारे भावों की शुद्धि होनी चाहिए। तो उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य की कुछ सूत्र बताए हैं। मनोविज्ञान में पर्सनैलिटी पैरामीटर की पद्धति से व्यक्तित्व को अंकित करने के लिए 6 सूत्र बताए। सबसे पहला है वेशभूषा, आप कैसा कपड़ा पहनते हैं। कपड़ों के पहनने की विधि से उसके मन की पवित्रता का पता लगता है। परीक्षा में हम क्या कहते हैं, सफेद कपड़े पहनो। तो हमें अपनी वेशभूषा का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब ध्यान की साधना में उतरे हैं, शिविर में जा रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं, तो हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए। दूसरा उन्होंने सूत्र बताया व्यवहार, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। एक परीक्षा प्रशिक्षक का व्यवहार बहुत विनम्र होना चाहिए। ऐसा न लगे सामने वाले को कि नहीं नहीं एक अच्छे परीक्षा प्रशिक्षक नहीं है। उसका भाव हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। तीसरा सूत्र है विचार, कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, हमारे विचार हमेशा ऊंचे होने चाहिए। चौथा है सूत्र है मानसिक स्वास्थ्य का, चौथा है पैरामीटर है प्रतिक्रिया विरति। उपसंपदा हमारे संपत्ति है हमारी, हमें पढ़ाई जाती परीक्षा ध्यान में। तो हमारी प्रतिक्रिया विरति, साधक को क्रिया का जीवन जीना चाहिए, प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। परीक्षा उपसंपदा में भी ये एक सूत्र है, क्रियात्मक जीवन जीना अपने स्वतंत्र अस्तित्व और साधक के दायित्व का अनुभव कराता है। जब साधक क्रियात्मक विवेक के साथ जीवन जीता है, वे कोई काम करता है दायित्व के आधार पर करता है, तो वो दूसरे के हाथ का खिलौना नहीं रहता, कठपुतली नहीं बन सकता है। यदि स्वतंत्र अस्तित्व को पता करना है तो हमें प्रतिक्रिया विरति का जीवन जीना चाहिए। अब प्रतिक्रिया विरति क्या है, गुरुदेव ने बड़े उदाहरण के साथ उसको समझाया। एक सन्यासी थे गांव में, हाल ही में सन्यास धारण किया था, और पास में ही एक डेरा लगा के वो एक ईंट लगा के सिरहाना लगा के, सिरहाने में ईंट लगा के सो रहे थे। कुछ युवती उस गांव की कुएं पे पानी भरने के लिए गए। ईंट का सिरहाना देख के कहते हैं, एक महिला उसमें से बोली कि सन्यासी बन गए, सिरहाने का मुंह नहीं टूटा। जब सन्यासी ने ये सोचा कि ये महिला मेरे लिए ऐसा कह रही है, मुझे ईंट से मोह है, उन्होंने उस ईंट को निकाल दिया, बिना ईंट के सो गए। जब पानी भर के वो महिला वापस आई तो उसने कहा, अच्छे सन्यासी बने हो, हमारे कहने से ईंट लगाओगे और हमारे कहने से हटाओगे तो सन्यासी बनोगे कैसे। इतना गहन दर्शन था, देखिए आप। हम कहेंगे उस प्रक्रिया से चलोगे तो सन्यासी बनोगे ही नहीं, अब क्या करें। अब बताइए, प्रतिक्रिया का जीवन जीने वाला कहाँ जाए। इस दुनिया में प्रतिक्रिया के साथ जीना सबसे बड़ी समस्या है और ये मानसिक असंतुलन का कारण है। तो प्रतिक्रिया से बचने के लिए स्वयं को सत्य को खोजना चाहिए। इसी तरह से हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, श्रावक को भी इनसे बचना चाहिए।
तो शावक को बचने के लिए क्या करना? विनम्रता, समता, क्षमा, मैत्री, प्रमोद, इन भावों से हम परिपक्व रहेंगे तो प्रतिक्रिया से बच सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का 5वां पैरामीटर है स्वभाव, कि हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें आलसी नहीं होना चाहिए, आशावादी नहीं होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए और उत्साहवादी होना चाहिए। तो उससे क्या होगा? हमारी पर्सनैलिटी का विकास होगा और हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। 6वां पैरामीटर है निर्णय की शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी, मतलब विवेकपूर्ण होनी चाहिए। मनोविज्ञान की दृष्टि से ये 6 बिंदु करनी है मन के संतुलन बनाए रखने के लिए। आध्यात्मिक दृष्टि से भावों की शुद्धि के लिए कषाय विलय और समता का विकास बहुत जरूरी है। जब तक समता नहीं आती है, जब तक हम आगे विकास नहीं कर सकते हैं। और ये सारी परीक्षा ध्यान के प्रयोग और अध्यात्म हमें समता में लाते हैं। हमारे स्वतंत्र अस्तित्व का जब हमें पता लगता है तो हमारी अध्यात्म का जो विकास है और हमारी कषाय जो है क्रोध, मान, माया, लोभ, हमारी आसक्ति कम होती है। गुरुदेव ने एक उदाहरण लिखा कि समता कैसे आती है जीव के अंदर। इतनी सामायिक करते हैं, मंदिर जाते हैं, निरंतर हम इतनी क्रियाएं करते हैं, फिर भी ये प्रश्न हो कि मेरे भीतर समता नहीं है, मुझे गुस्सा बहुत आता है। गुरुदेव ने बड़ी चीजें वो बड़ी उदाहरणों से समझाते हैं, तो उदाहरण का पिक्चर हमारे मन में रहता है, तो हमें भी उस समय लगता है कि ये कहानी भी हमने पढ़ी है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। एक राजा था और वो बहुत ही अच्छा था, उसका मंत्री भी बहुत अच्छा था, दोनों के आपस में बहुत तालमेल था। लेकिन किसी ने शिकायत करी कि आपके जो मंत्री हैं ना वो अच्छा नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं सोचते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उनको मंत्री को कहा कि भाई ये लोग ऐसे कहते हैं, मैं तुमको 8 दिन मेरी एक यहाँ कमरा है उसमें रखता हूँ और आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या चाहिए। तो मंत्री ने कहा जब अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, इंद्रियों से परे आदमी सोचता है, तो उसका चिंतन सकारात्मक होता है और बड़ा समता में होता है कि मुझे कुछ धर्म की किताबें पढ़ने के लिए दे दीजिए, क्योंकि मैंने आपकी सेवा में इतने साल रहा, मुझे वो मौका नहीं मिल पाया है। राजा ने कहा ठीक है, और खूब सारी धर्म की 8 दिन के लिए पुस्तक दे दी, 6-7 पुस्तकें दे दी। एक बार भी उसने नहीं सोचा मंत्री ने कि देखो मेरा राजा कितना खराब है, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, यदि हमको कोई ऐसे कहे तो हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। 8 दिन के बाद राजा आया तो पूछने लगा मंत्री जी आप कैसे हैं। तो उसने हाथ जोड़ के कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये ग्रंथ दिए और इससे मेरा बड़ा ही अच्छा अध्ययन हो गया। राजा ने कहा कि ये सारे ग्रंथ इनके हटा दो, और क्योंकि वो चाहता था कि ये प्रतिक्रिया करे, मुझे खराब कहे। तो उन्होंने कहा कि अब क्या चाहिए? बोले मुझे पेन और नोटबुक दे दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो कुछ नोटबुक और पेन दे दिया। मंत्री ने जो जो पढ़ा था, अध्ययन किया था, वो सब उन्होंने धीरे धीरे किताबों में लिखना, सूत्र लिखना शुरू कर दिया। जीव क्या है, जीव क्या है, आश्रय क्या है, संबर क्या है, निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, भावना क्या है, इसी बहुत सारी जो जो किताबें पढ़ा वो सब उन्होंने उसमें अच्छे से सुंदर से लिखा। 8 दिन के बाद राजा फिर आया, कहने लगे मंत्री जी कैसे हैं? कहने लगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया, मैंने जो जो वो अध्ययन किया था उसको इसमें लिखा, मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा ने कहा भी इनकी ये किताबें भी हटा दो, सब हटा दो, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे प्रति प्रतिक्रिया करे। अब बच गए 8 दिन। अब आप देखिए अध्ययन भी किया, उन्होंने लिख भी लिया। अब वो क्या करते हैं? ध्यान की अवस्था में चले जाओ, उसका चिंतन करते हैं। मैंने कहा ना 5 इसके वो हैं, पुनरावर्तन करना है। अब उसका चिंतन करते हैं और चिंतन करते करते इतने गहराई में चले जाते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। अब सारी उनकी जो गति है वो अपनी आत्मा के प्रति है, व्यवहार जगत की चीजें उनकी छूट गई
और 8 दिन बाद राजा फिर आया और कहने लगा कि मंत्री जी आप कैसे हो। फिर उसने हाथ जोड़ कर कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञ उसमें कि आपने मुझे ये 8-8 दिन दिए, इसमें मेरा कल्याण हुआ, तो मैं आपके चरणों में पड़ता हूँ, आप जैसा राजा सबको मिले। अब देखिए इसको कहते हैं समता। और हम देखिए कोई थोड़ा सा कुछ कह दे, अभी तो हम साधना करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं होता, थोड़ी देर लगता है कि इसने ये कहा बस इतना, जैसा मैं अपना बताऊं, बाकी मुझे कुछ नहीं लगता है। सेकंड में वो चीज में भूल जाती, कोई भी कह दे, चाहे बाहर का हो चाहे घर का हो, इतने लोगों के साथ 10 लोग हम घर में हैं, कैसा भी भोजन सामने आए, कैसा भी मैं भोजन बनाऊं, किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। जब जो काम प्रेजेंट में रहती हूँ, जब जो करना है उस समय उसमें ही मन रहता है। 50-50% तो हो गया, और आगे तो साधना है, जैसे समय मिलेगा हम करेंगे। तो हमने ये सब इसमें देखा कि ये सारी चीजें जो है, समता का होना, मानसिक स्वास्थ्य का होना, मानसिक स्वास्थ्य का होना समता का होना है। अब यह कि मन का प्रशिक्षण दें कैसे, अभी हम आपको एक 20 मिनट की अनुप्रेक्षा कराएंगे। तो हमने क्या करना है, भाव क्रिया में रहना है, जैसे मैंने कहा जब जो काम करें उसमें मन रहे। कल्पना शक्ति का विकास करना है, अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए प्रयोग करने हैं, चंचलता को कम करना है और प्रेक्षा का अभ्यास करना है। जो हमारे मानसिक संतुलन के कारण है कि आवेश, उत्तेजना, आग्रह, पक्षपात परिवार में करते हैं, नाड़ी की दुर्बलता है, इन सबको प्रयोग करने के लिए प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग आपको इसमें हेल्प करेंगे। कहते हैं एक बार कोई लोग हमसे भी पूछते हैं कि भाई आप ये, हमको कष्ट है, हम क्लास में नहीं आ सकते, आप बताओ, तो हम उनको वो सब बताते हैं। हमारा मन स्वस्थ रहे तो गुरुदेव ने प्रेक्षा ध्यान में सबसे कहा कि शरीर प्रेक्षा करना बहुत जरूरी है। जब भी कोई परेशानी हो, कहीं हो, किसी शरीर के भाग में हो, तो हम शरीर प्रेक्षा करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो नाड़ी संस्थान है वो स्वस्थ होता है। कुछ रसायनों की पूर्ति भी करता है शरीर, कुछ तो आप बाहर के खाने से लेते हैं, कुछ विटामिनों को हमारी शरीर पैदा करता है। तो कहते हैं इसमें शरीर प्रेक्षा करना बहुत जरूरी है। कुछ तो बाहर से लेते हैं, जैसे सूर्य का ताप है, विटामिन डी आप बाहर से ले लेते हैं। तो उन्होंने लिखा कि यदि मन को स्वस्थ रखना तो शरीर प्रेक्षा जरूर करो। उससे क्या हुआ कि कुछ रसायन हमारा शरीर जो प्रोटीन है वो पैदा करता है। जब पैदा करता है तो अनाविक कषाय मंद होते हैं। तो ये जब हम शरीर प्रेक्षा करते हैं तो जो वहाँ और रसायन होते हैं जो चाहिए होते हैं, तो वो वहाँ पैदा होने से क्या होता है, हमारी कषाय मंद होते हैं। ये ध्यान के प्रयोग केवल मोक्ष के लिए नहीं है, वर्तमान जीवन को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत उपयोगी है। मानसिक संतुलन के लिए प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग करें। कायोत्सर्ग का प्रयोग और शरीर प्रेक्षा का प्रयोग, जो साधक, अच्छे साधक है, बहुत साल से कर रहे हैं, उनको ये दोनों प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं एक बहुत छोटा सा प्रयोग लोग जैसे आते हैं तो हम उन्हें बताते हैं, तो उनसे भी उनको काफी फायदा होता है। कहते हैं एक बार शंकर भगवान ने, बहुत सेवा में रहते थे, पार्वती जी ने कहा कि आप बाहर रहते हैं, मुझे मानसिक रूप से बहुत परेशानी है, आप मुझे कुछ प्रयोग बताएं जिससे मेरा मन शांत रहे। उन्होंने कहा ठीक है। तो पहले दिन का उनका प्रयोग था, उन्होंने कहा कि तुम परेशान होती हो तो मेरे ये प्रयोग करके देखो। उन्होंने कहा कि तुम श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना, जब जब मन विचलित हो आप इसको ही करना। और पार्वती जी तो आज्ञाकारी पत्नी, जैसा कहा उन्होंने किया। शाम को जब शंकर भगवान आए, उन्होंने पूछा कैसा लगा, नहीं बहुत अच्छा लगा। जैसे हम श्वास परीक्षा करते हैं, जब उनको कुछ होता तो वो श्वास को देखते, श्वास को छोड़ देते। दूसरे दिन फिर कहा कि आपका ये प्रयोग बहुत अच्छा था, मुझे आज दूसरा और प्रयोग बताओ। तो उन्होंने कहा आप अनुलोम विलोम करो, लेफ्ट से लो राइट से छोड़ो, राइट से लो लेफ्ट से छोड़ो। अब सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है वो भी संतुलन हो रहा है। फिर शाम को पूछा कैसे हैं, बोले बहुत अच्छा लगा। तीसरे दिन फिर उन्होंने कहा अब क्या करना है,
तो उन्होंने कहा श्वास को लो, अंदर रोको, श्वास को छोड़ो, बाहर रोको, कुंभक करना है। 3 प्रयोगों के बाद चौथे दिन न शंकर भगवान ने कुछ कहा, न पार्वती जी ने कोई प्रश्न पूछा और समाधान मिल गया। हमारी प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग भी ऐसे ही हैं। जब हम प्रेक्षा ध्यान अनुप्रेक्षा के प्रयोग करते हैं तो हमारी ये सारी समस्याओं का समाधान होता है और हम साधना में आगे बढ़ते हैं। ओम अरहम। अब प्रयोग का समय है, मैं प्रयोग कराऊंगी। ओम हरियम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम चैत्य पुरुष जग जान। ओम अरहम। अब मैंने कोशिश की आपको बताने के लिए। अब मानसिक संतुलन की अनुप्रेक्षा करेंगे। सब लोग तैयार हो जाएं, आसन का चुनाव करें, यस कोमलता से आंखें बंद। मालती जी, 15 मिनट का ही समय है हमारे पास। हाँ 15, हाँ 5 मिनट 15 मिनट। हमें जिज्ञासा समाधान के लिए भी रखने हैं, तो आप हाँ 15 जी, मिनट का प्रयोग करवाइए। हाँ 15 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। आसन का चुनाव करें, कोमलता से आंखें बंद, वीतराग मुद्रा। 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। पूरा श्वास भरें। आखिरी बार। सावधान कायु से करेंगे। शरीर को स्थिर शिथिल करें। मेरुदंड और गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, हलन चलन ना करें। भेद विज्ञान करें। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। शरीर चैत्य धर्मा है, निरंतर बन रहा बिगड़ रहा है। आत्मा शाश्वत है, नित्य है। मैं शरीर नहीं। पांव से सर तक, सर से पांव तक पूरा शरीर शिथिल हो जा। शिथिलता का सुझाव दें। सभी मांसपेशी, कोशिकाएं, शरीर के सभी अवयव शिथिल हो जा और ढीला छोड़े शरीर। शिथिल हो जा। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। और भीतर की ओर जाएं, शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया। शिथिल हो गया। शिथिलता का अनुभव करें। मानसिक संतुलन की अनुप्रेक्षा। हरे रंग का श्वास लें। चित्त को नथुने पर ले आए। धीरे धीरे हरे रंग का श्वास लें। अनुभव करें श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं।
प्रत्येक श्वास के साथ चमकते हुए पन्ने के जैसे हरे रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरी जागरूकता पूरा शरीर हरे रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पूरी जागरूकता अब अपने चित्त को दोनों भ्रकुटी के बीच दर्शन केंद्र पर ले आए। वहां पर हरे रंग का ध्यान करें। पन्ने के जैसा चमकता हुआ ब्राइट ग्रीन कलर का ध्यान दर्शन केंद्र पर करें। अनुप्रेक्षा करें। आवेश अनुशासित हो रहे हैं। मेरे आवेश अनुशासित हो रहे हैं। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। 9 बार उच्चारण करना है। मेरे आवेश अनुशासित हो रहे हैं। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। आवेश अनुशासित हो रहे हैं। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। आवेश अनुशासित हो रहे हैं। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। आवेश अनुशासित हो रहे हैं। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। मेरे आवेश अनुशासित हो रहे हैं। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। आवेश अनुशासित हो रहे हैं। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। आवेश अनुशासित हो रहे हैं। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। 9 बार मानसिक जप चले। आवेश अनुशासित हो रहे हैं। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है।
मानसिक जब आवेश अनुशासित हो गए हैं, मानसिक संतुलन बढ़ गया। अनुचिंतन करना है। अस्वस्थ मन शरीर को अस्वस्थ बनाता है। अस्वस्थ मन शरीर को अस्वस्थ बनाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अस्वाभाविक आकांक्षा, असहिष्णुता, अवांछनीय घटना मन को असंतुलित बना देती है। मानसिक असंतुलन सफलता की बहुत बड़ी बाधा है। समस्या का सामना करना और मानसिक संतुलन खोना एक बात नहीं है। मैं समस्या से जूझते हुए भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखूंगी। मेरा विश्वास है कि प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास के द्वारा मैं अपने मन को इतना साध लूंगी कि वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संतुलित रह सकेगा। इसलिए मुझे निरंतर प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग करते रहना है। मुझे व्यथा नहीं व्यवस्था करनी है। चिंता नहीं चिंतन करना है। प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करना है। रोल मॉडल बनना है। मैं व्यथा नहीं व्यवस्था करूं, चिंता नहीं चिंतन करूं, प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करूं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैं संतुलित रहूं, ऐसा संकल्प करती हूँ। मैं दृष्टा ज्ञाता भाव का विकास करूं, मोहनीय कर्म को क्षीण करूंगी तो मेरा दृष्टा ज्ञाता भाव सक्रिय रहेगा। मेरा मानसिक संतुलन बना रहे। मेरा मानसिक संतुलन बना रहे। इसके लिए मैं प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग करती रहूं। 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। प्रयोग संपन्न करेंगे। पूरा श्वास भरें। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। आंखों को टिमटिमाएंगे। दोनों हाथ को जोड़कर आनंद केंद्र पे रखें। गुरुदेव के प्रति कृतज्ञोस्मि हम आपके आभार। सभी साधकों के प्रति कृतज्ञोस्मि हम आपके आभार। अपनी आत्मा के प्रति कृतज्ञोस्मि हम अपनी आत्मा के प्रति। ओम अर्हम्। ओम अर्हम्। बहुत ही सुंदर प्रयोग, छोटा सा प्रयोग अभी हमने किया। निश्चित रूप से आप लोगों को प्रयोग अच्छा लगा होगा और हमने बहुत सी नई बातें, आज बहुत सी बातें जानी। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से मालती जी ने कितने सुंदर तरीके से राजा और मंत्री की कहानी हमारे अंदर
प्रतिक्रिया विरति की भाव कैसे पैदा हो सकते हैं, हमने राजा और मंत्री की कहानी के माध्यम से जाना। और शिवजी और पार्वती जी के कहे कहानी भी बहुत ही प्रेरणादायी कहानी आपने बताई। तो छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से आपने बहुत सी बातें हमें समझाई। आप लोगों को कोई जिज्ञासा हो, पहले हम प्रश्न लेना चाहेंगे 2-3 मिनट में, उसके बाद हम जो आज की क्विज थी हमारी, क्विज नंबर 40, उसके सही उत्तर क्या है वो जानेंगे। तो भारती जी ने हैंड राइज किया हुआ है। भारती जी, यस, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। ओ मरहम मालती जी, बहुत अच्छा प्रयोग करवाया, वेरी नाइस। और ये जो आपने बार भावना और चार भावना तो समझ में आई, लेकिन वो 16 करण भावना क्या है? हाँ, 16 कारण भावना बहुत जरूरी है। जब साधक अच्छी ऊंचाई पे जाते हैं, हम रोज बोलते हैं उनको 12 भावना 16, उनके व्रत भी करते हैं। इससे फिर हमारे अंदर कहते हैं ना वीतराग भाव आता है। ओ मरहम। भावना बहुत जरूरी है करना। 4 भावना व्यवहार जगत की, 12 भावना रोज पढ़ते हैं, और 16 कारण भावना। तो अंदाजी अनम्यूट कीजिए। सभी से जय जिनेन्द्र। मालती जी ने बहुत अच्छे सुंदर तरीके से समझाया, बहुत अच्छा अनुप्रेक्षा ध्यान जो कराया, बहुत ही अच्छा कराया, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, बहुत थैंक यू, धन्यवाद कृतज्ञ इसमें आपने मुझे समय दिया। तो उस दिन बंद हो गया था ये। तो आनंदमल जी तो मुझे बहुत पहले से जानते हैं, लाडनू से, तो उनको, लेकिन मैं अब जितनी वो अध्यात्म की ज्यादा वो करती हूँ, योगा वगैरह 15 मिनट ही करती हूँ, क्योंकि उम्र के हिसाब से देखिए 73। अब मेरी जो साधना है वो भीतर के लिए और अध्यात्म के लिए ज्यादा होती है, और वो अभी जरूरी है। इसलिए तो जो साधक इसमें विश्वास रखते हैं, उससे मतलब इतने टाइम देखो हमारी अनंत कर्म की निर्जरा हुई, हमने उसको समझा और किसी को जाना। कुछ पूछना हो 15 मिनट आप के हैंड प्रयोग राइज से ही कीजिए। आप हमारे आंख प्रदेश एकदम सुंदर हो गए, मतलब वो स्वस्थ हो गए। ऑटोमेटिक होता है वो सारी चीजें। अभी हम क्विज आनंदमल जी का बहुत क्विज धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी बहनों को, इतने लोगों को उन्होंने जोड़ के वो भगवान महावीर की वाणी की बोधिमान मनो संबोधि करो, स्वयं करो, दूसरों को तारो, वो उस पर अपन आ गए हैं। महावीर ने तो ज्यादा बोला ही नहीं, वो तो मौन रहे, लेकिन जो उन्होंने कहा वो बहुत ही अमृत था, गुड था। ओम अरहम। तो अभी समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। हमें क्विज नंबर 40, जो क्विज प्रश्न पूछे गए थे, उसमें पहला प्रश्न था, ज्योति केंद्र किस ग्रंथि से संबंधित है? ज्योति केंद्र किस ग्रंथि से संबंधित है? और उसमें 4 उत्तर बताए गए थे, पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि और सभी। तो इसका सही उत्तर है सी, पिनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि पिनियल ग्लैंड से संबंधित है, तो सही उत्तर है इसका सी। दूसरा प्रश्न था, ज्योति केंद्र पर ध्यान करने से कौन से हार्मोन का स्राव होता है? कौन सा हार्मोन हमारे, उससे कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? तो जवाब, उसमें 4 जवाब दिए हुए थे, मेलाटोनिन, सेराटोनिन, एंडोर्फिन और सभी। तो इसका सही जवाब है ए। सही जवाब ए है, मेलाटोनिन। तीसरा प्रश्न था, ज्योति केंद्र पर ध्यान करने से क्या होता है? ज्योति केंद्र पर ध्यान करने से क्या होता है? तो उसमें 4 उत्तर दिए गए थे, विवेक का जागरण, समता का भाव, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, ये दोनों हमें लाभ मिलते हैं। तो ये सही उत्तर देने वाले जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए, मैं उनके नामों की घोषणा करता हूं अभी। सबसे पहले उत्तर आया है कोमल जी सिपानी का, दूसरे नंबर पे अनिल जी बेंगानी, तीसरे नंबर पे अशोक जी जैन। तो तीनों के लिए ओम अरहम, ओम अरहम। तो अभी हम संपन्न करना चाहेंगे, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो,
शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। अशोक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज और स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। हर रोज। ओम अरहम।